अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के दिन में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करनी है, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट टॉपिक भी है, और ये टॉपिक है सिस्टम मेंटेनेंस एंड रिकवरी। इसके अंदर हम लोग जानेंगे सिस्टम मेंटेनेंस क्या होती है, सिस्टम रिकवरी क्या होती है, और साथ ही साथ जिस चीज़ के बारे में हम लोग अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज गेन करेंगे वो ये होगी कि जब हम कोई न्यू कंप्यूटर न्यू मोबाइल फ़ोन लेते हैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा होता है, उसकी वर्किंग पेस उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, मगर जैसे जैसे टाइम पास ऑन होता चला जाता है तो टाइम के साथ ही साथ वो सिस्टम क्या होना शुरू हो जाता है, स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है, उसमें एरर्स आने शुरू हो जाते हैं और कभी कभार वो क्रैश हो जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती क्यों हैं, इनकी रीजंस क्या होती हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि इन सारी सिचुएशंस को अराइज होने से हमने रोकना किस तरह से, हम लोग किस तरह से इस चीज़ को पॉसिबल बना सकते हैं कि हमारा मोबाइल फ़ोन, हमारा सिस्टम, हमारा लैपटॉप है जो वो स्लो डाउन ना हो, वो क्रैश नहीं हो। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम मेंटेनेंस के अंदर कवर करेंगे। इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। सिस्टम मेंटेनेंस का जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि हमने अपने सिस्टम को स्टेबल रखना है, उसकी परफॉर्मेंस बजाय ये कि कम हो, हमने उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है। और उसके साथ ही साथ हमने ये करना है कि हमें फ्यूचर प्रॉब्लम्स जो सिस्टम में या हमारे मोबाइल फ़ोन को लेकर आ सकती हैं, चाहे वो हार्डवेयर लेवल पर हों या सॉफ्टवेयर लेवल पर हों, उन सबको हमने प्रिवेंट करना है, रोक देना है कि वो आए ही नहीं। तो इसके अंदर जो मेन चीज़, सबसे पहली चीज़ हमारे नॉलेज में होनी चाहिए वो है सिस्टम मेंटेनेंस प्रोसेस, कि सिस्टम मेंटेनेंस प्रोसेस होता क्या। तो जब हम लोग सिस्टम मेंटेनेंस प्रोसेस की बात करते हैं तो मेनली किसी भी कंप्यूटर को, किसी भी लैपटॉप को, या फिर किसी भी मोबाइल फ़ोन को, या हम कह सकते हैं कि कोई भी डिजिटल डिवाइस चाहे क्यों नहीं हो, उस डिजिटल डिवाइस को अपनी ऑप्टिमल वर्किंग कंडीशन में रखना। ऑप्टिमल वर्किंग कंडीशन क्या होती है? ये वो बेस्ट स्टेट होती है जिसमें कोई भी डिजिटल डिवाइस अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देती है, उसको हम लोग उसकी ऑप्टिमल वर्किंग कंडीशन बोलते हैं। तो ऑप्टिमल वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए हम जो भी स्टेप्स लेते हैं, जो भी काम करते हैं, चाहे वो डस्टिंग करना ही क्यों नहीं हो, या फिर कोई मेजर टेक्निकल इशू रिजॉल्व करना ही क्यों ना हो, उस सारे के सारे को हम लोग सिस्टम मेंटेनेंस का नाम देते हैं। सिस्टम मेंटेनेंस का हमें जो मेजर बेनिफिट मिलता है वो ये मिलता है कि इसकी एफिशिएंसी जो होती है हमारे सिस्टम की, यानी जो परफॉर्मेंस होती है वो मेंटेन रहती है। और उसके साथ ही साथ जो फ्यूचर एरर्स की प्रोबेबिलिटी होती है, फ्यूचर एरर्स क्या हैं? आज मैं एक लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ तो महीने बाद या 2 महीने बाद इसकी बैटरी ख़राब हो सकती है, या इसके कीबोर्ड में कोई इशू आ सकता है। तो इन इश्यूज़ की जो प्रोबेबिलिटी है, इसका जो चांस है, उसे कम रखने के लिए सिस्टम मेंटेनेंस ज़रूरी होती है। अगर हम सिस्टम को प्रॉपर्ली मेंटेनेंस प्रोसेस से गुजारते रहते हैं तो ऐसे कोई भी जो एरर्स होते हैं, कोई भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके जो चांसेस होते हैं वो कम से कम हो जाते हैं। यहाँ पर जब हम मेंटेनेंस प्रोसेस की बात करते हैं तो हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी होती है, और वो होती है रिएक्टिव अप्रोच एंड प्रोएक्टिव अप्रोच। अब ये रिएक्टिव अप्रोच की क्या होती है और प्रोएक्टिव अप्रोच क्या होती है? रिएक्टिव अप्रोच वो थी जो हम पास्ट डेज में यूज़ करते थे, कि जब हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती थी, प्रॉब्लम आने के बाद उसे रिजॉल्व किया जाता था। तो यानी कि आपने कोई लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं या आप कोई मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और उसकी बैटरी डेड होगी, उसकी बैटरी ख़राब होगी, तो आपने क्या किया, उस बैटरी को चेंज कर दिया। ये रिएक्टिव अप्रोच है। प्रोएक्टिव अप्रोच क्या है कि आपने पहले से ही ऐसे स्टेप्स ले लिए कि मोबाइल फ़ोन की, लैपटॉप की बैटरी ख़राब ही ना हो सके, उसके ख़राब होने के चांसेस हैं जो वो कम से कम हो जाएं। यानी कि जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उनको रोकने के लिए, उन प्रॉब्लम्स को, वो प्रॉब्लम्स आए ही नहीं, उसे रोकने के लिए हम लोग जो स्टेप्स लेंगे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोएक्टिव अप्रोच बोलते हैं, प्रिवेंशन अप्रोच बोलते हैं। यानी कि काम इस तरीके से करना कि प्रॉब्लम्स फ्यूचर में भी ना आ सकें, इस चीज़ को हम लोग प्रोएक्टिव अप्रोच बोलते हैं। पहले, आज से पास्ट डेज की अगर हम बात करते हैं कुछ साल पहले की, तो रिएक्टिव अप्रोच यूज़ की जाती थी, मगर आज की जितनी भी टेक्नोलॉजी वर्ल्ड है उसके अंदर प्रोएक्टिव अप्रोच पर फोकस किया जाता है। और कोई भी काम करते हुए ये ख्याल रखा जाता है कि उसे इस तरीके से किया जाए, उसकी मेंटेनेंस इस तरीके से की जाए कि इन फ्यूचर भी प्रॉब्लम्स ना आए या फिर कम से कम आए। तो ये चीज़ होती है इसके अंदर। अब इसके अंदर हम लोग करते क्या हैं मेंटेनेंस प्रोसेस के अंदर? एक तो मैंने आपको ये बता दिया कि सिस्टम को उसकी ऑप्टिमल वर्किंग कंडीशन में रखना होता है हमें। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ टूल्स यूज़ करते हैं जिनके बारे में आगे चल के हम पढ़ेंगे भी। जैसे हम लोग सिस्टम की हेल्थ मॉनिटर करते रहते हैं कि सिस्टम की हेल्थ स्टेट क्या है। उसके अंदर वल्नरेबिलिटीज़ खामियों को बोलते हैं। वल्नरेबिलिटीज़ कौन कौन सी हैं, ताकि उनको भी टाइम टू टाइम साथ ही साथ हम लोग क्या कर सकें, रिजॉल्व कर सकें। इसके बाद हमारे पास जो मेन चीज़ आ रही है वो है सिस्टम मेंटेनेंस। अगर हमें इसे डिफ़ाइन करना हो तो हम लोग किस तरह से करेंगे? तो सिस्टम मेंटेनेंस होता क्या है, डिफ़ाइन इसे किस तरह से हम लोग करते हैं? इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है ऑफ रेगुलरली चेकिंग, क्लीनिंग, अपडेटिंग एंड इम्प्रूविंग कंप्यूटर सिस्टम। इसमें देखिए हम लोग 4 टास्क हैं, 4 काम हैं जो हम लोग कर रहे हैं। नंबर 1, हमने क्या करना है, चेक करना है।
अब चेक क्या करना है, हमने चेक ये करना है कि हमारा सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस ठीक है, वो सारी की सारी फंक्शनैलिटीज़ ठीक तरीके से परफॉर्म कर रहा है। नंबर 2 क्लीनिंग। अब ये क्लीनिंग दो तरह की होती है, हार्डवेयर लेवल पर भी एंड सॉफ्टवेयर लेवल पर भी। सॉफ्टवेयर लेवल पर क्लीनिंग ये होती है कि उसके अंदर जो जंक फाइल्स वगैरह क्रिएट होगी, कैशेज वगैरह क्रिएट हो गए, उन्हें ख़त्म करना है। और हार्डवेयर लेवल पर यह है कि आपने उसकी डस्टिंग करनी है, सारी चीज़ों को साफ रखना है। अपडेटिंग का मतलब ये है कि हमने चीज़ों को चेंज करते रहना है, उनको इम्प्रूव करते रहना है। फॉर एग्जांपल कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आ गया तो उसे अपडेट कर देना है, या फिर हमारे पास अगर रैम पहले 4 GB हम सिस्टम में यूज़ कर रहे हैं तो हम उसे 8 GB पर जा सकते हैं या 16 GB पर लेके जा सकते हैं। या फिर बेटर टेक्नोलॉजी आ गई तो उसके साथ हम उसे क्या कर देना है, अपडेट कर देना है। एंड इम्प्रूविंग, और उसमें इम्प्रूवमेंट करनी है, यानी कि पहले से सिस्टम को क्या बनाना है, बेहतर बनाना है। तो ये 4 काम करने को, यानी कि चेक करना सिस्टम को ठीक काम कर रहा है या नहीं, क्लीनिंग करना, उसमें जो जंक फाइल्स जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उन्हें ख़त्म करते रहना, अपडेट करना, बेहतर चीज़ों से एग्जिस्टिंग चीज़ों को रिप्लेस करते रहना, और सिस्टम को इम्प्रूव करते रहना। ये 4 कामों को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम मेंटेनेंस बोलते हैं। अब इस सिस्टम मेंटेनेंस का हमें बेनिफिट वही होता है जो मैंने लास्ट स्लाइड में भी आपको बताया कि हमारा जो सिस्टम है वो स्टेबल रहेगा, फास्ट रहेगा, और उसमें जो फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स हैं वो कम से, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, जो चांसेस हैं वो कम से कम हो सकेंगे। अभी ये जो सिस्टम मेंटेनेंस है ये 2 तरह की होती है, एक हार्डवेयर लेवल पर सिस्टम मेंटेनेंस होती है और दूसरी जो होती है वो सॉफ्टवेयर लेवल पर होती है। हार्डवेयर लेवल को हमने हार्डवेयर केयर का नेम दिया, एंड सॉफ्टवेयर लेवल पर जो सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन होती है, जो सिस्टम मेंटेनेंस होती है, उसे हमने सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन का नेम दिया। हार्डवेयर केयर में क्या आता है कि हमने जितना भी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, लाइक माउस, कीबोर्ड है, स्क्रीन है, CPU है हमारे पास, इन सारे के सारे पार्ट्स को हमने क्या करना है, साफ़ रखना है। उसके बाद उनकी वेंटिलेशन एंड कूलिंग, फॉर एग्जांपल अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो हम कोई भी मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं या लैपटॉप यूज़ करते हैं तो बहुत जल्दी हीट अप हो जाता है, उसका टेम्परेचर है जो बहुत जल्दी हाई हो जाता है। तो उसके लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना कि जिसमें उसका टेम्परेचर एक हद से ज़्यादा ना बढ़ सके, और डिफरेंट कंपोनेंट्स को देखते रहना, उनको इंस्पेक्टिंग करते रहना कि वो ख़राब तो नहीं हो रहे। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, हार्डवेयर केयर में आती हैं। सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन की अगर हम बात करते हैं, सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन में डिफरेंट सॉफ्टवेयर अपडेट्स हैं जो उन्हें इंप्लीमेंट करते रहना, सिक्योरिटी पैचेस को अपनी इंप्लीमेंट करते रहना। अगर कुछ सिक्योरिटी फेलियर नॉर्मली हमारे डिवाइसेस के ऊपर वार्निंग एंड एरर्स नोटिफिकेशन आते रहते हैं, इस हवाले से इन सब को मैनेज करते रहना क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन कहलाता है। क्लियर? तो यहाँ तक मैं चीज़ों को सम अप कर देता हूँ। सिस्टम मेंटेनेंस क्या होती है, किसी भी सिस्टम को चेक करना, क्लीन रखना, अपडेट करना और इम्प्रूव करना सिस्टम मेंटेनेंस कहलाती है। और ये 2 तरह से होती है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर एंड पर हम जितनी भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं उनको ठीक रखते हैं, और सॉफ्टवेयर एंड पर जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं हम उनको अपडेटेड रखते हैं। उसके बाद हमारे पास जो डेफिनेशन आ रही है, जो कि आप लोगों की बुक में भी मेंशन है, वो पोस्ट ट्रबल शूटिंग मेंटेनेंस होती है। अब पोस्ट ट्रबल शूटिंग मेंटेनेंस क्या है, तो 9th क्लास में आप लोगों ने ट्रबल शूटिंग के बारे में पढ़ा था। ट्रबल शूटिंग ये थी कि जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, और आइडेंटिफाई करके उस प्रॉब्लम को क्या करना, रिजॉल्व करना। इस प्रोसेस को हमने पढ़ा था कि ये ट्रबल शूटिंग कहलाता है। अब ट्रबल शूटिंग के बाद पोस्ट ट्रबल शूटिंग आती है, यानी कि ट्रबल शूटिंग के बाद का प्रोसेस। ये क्या होता है, जब भी हमने कोई टेक्निकल प्रॉब्लम रिजॉल्व की तो उसे रिजॉल्व करने के बाद हम लोग जो स्टेप्स लेंगे, जो एक्शंस लेंगे कि दोबारा से वो प्रॉब्लम अराइज नहीं हो, या फिर उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, उस रीज़न को ख़त्म करने के लिए जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम अराइज हुई थी, उस रीज़न को ख़त्म करने के लिए हम लोग जो एक्शंस टेक करेंगे, उन सारे के सारे एक्शंस को, उन सारी चीज़ों को हम लोग क्या बोलेंगे, पोस्ट ट्रबल शूटिंग बोलेंगे। अब पोस्ट ट्रबल शूटिंग के अंदर हम लोग 3 टाइप्स ऑफ एक्शंस हैं जो वो लेते हैं। फर्स्ट एक्शन ये होता है हमारा, हम लोग अपडेट्स इंस्टॉल करते हैं, यानी कि हमारे पास जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइक आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, लिनक्स यूज़ कर रहे हैं, या अगर मोबाइल फ़ोन पर हैं तो आप लोग आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, iOS या एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, उसके जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो सारे के सारे अपडेटेड होने चाहिए, ताकि उनके अंदर जो कोई सिक्योरिटी गैप है या कोई बग है तो वो क्या हो सके, फिक्स हो सके, और सॉफ्टवेयर एंड पर हमें कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। नंबर 2 पर वायरस स्कैन है। हमें टाइम टू टाइम अपने लैपटॉप को, अपने मोबाइल फ़ोन को वायरस स्कैन से गुजारते रहना चाहिए, ताकि अगर कोई भी मलिशियस फाइल है, जो ऐसी डेंजरस फाइल है जो कि हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकती है, वो हमारे कंप्यूटर का, लैपटॉप का या हमारे मोबाइल फ़ोन का हिस्सा बन चुकी है, तो वो डिटेक्ट हो सके, और डिटेक्ट होने के बाद उसे हम क्या कर सकें, रिमूव कर सकें। थर्ड प्रोसेस वेरिफिकेशन का होता है कि इसमें हमने चेकआउट करना होता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेस्ट। कुछ टेस्ट होते हैं, वो स्ट्रेस टेस्ट एंड रिसोर्स मॉनिटरिंग करके, टेस्ट परफॉर्म करके हमें ये कंफर्म करना होता है कि कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन की हर फंक्शनैलिटी, हर चीज़ है जो प्रॉपर अपनी वर्किंग कंडीशन में है और अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस है जो वो दे रही है। उसके बाद कंटिन्यूस मेंटेनेंस प्रोग्राम्स होते हैं हमारे पास, जिन्हें हम लोग यूज़ करते हैं सिस्टम मेंटेनेंस के अंदर। कंटिन्यूस मेंटेनेंस प्रोग्राम्स में क्या होता है
हम लोग रेगुलर सिस्टम केयर एक्टिविटीज़ करते हैं, यानी कि हमारे ज़रूरी नहीं है कि लैपटॉप में या मोबाइल फ़ोन में कोई प्रॉब्लम आएगी तो तभी ही हम लोग उसे चेकआउट करेंगे, बल्कि रेगुलर मेंटेनेंस प्रोग्राम ये होता है कि प्रॉब्लम आई है या नहीं आई है, हम लोग एक रूटीन बेस पर उसे चेक करते रहेंगे, एक शेड्यूल रूटीन के अंदर उसे चेक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक वीक की रख सकते हैं, एक मंथ की रख सकते हैं, कि एक हफ्ते के बाद या एक महीने के बाद हम लोग सारे टेस्ट परफॉर्म करके अपने सिस्टम को चेकआउट कर दें कि वो सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर। तो इसके अंदर क्या क्या होता है शामिल, इसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो होती है वो रूटीन ऑप्टिमाइजेशन होती है। रूटीन ऑप्टिमाइजेशन में क्या है कि हमने टेम्प फाइल्स, जब भी हम लोग कंप्यूटर में कोई फाइल ओपन करते हैं तो उसकी एक टेम्प फाइल क्रिएट हो जाती है, जिसे आप लोग अपनी सिस्टम में अगर फाइंड आउट करना चाहें तो जैसे मैं अभी आपके सामने दिखा सकता हूँ। आप लोगों ने विंडो आर प्रेस करना है और यहाँ पर आपने परसेंटेज लिखेंगे, और ये लिखने के बाद जब आप ओके करेंगे तो ओके करने से क्या होगा, आपके सामने ये देखिए ये बहुत सारी फाइल्स नज़र आ रही हैं। इस टाइम मेरे लैपटॉप में मौजूद टेम्प फाइल, जब भी हम कोई फाइल्स ओपन करते हैं तो उससे क्या होती है, टेम्प फाइल्स क्रिएट हो जाती हैं। तो इन टेम्प फाइल्स को हमने क्या करना है, टाइम टू टाइम क्लियर करते रहना है। उसके बाद सिस्टम के अंदर कैशेज़ होती हैं, तो कैशेज़ वगैरह कैशे फाइल्स जो होती हैं उन्हें क्लियर करते रहना है, ताकि हमारी जो स्टोरेज है वो अननेसेसरी फाइल से फिल्ड ना हो जाए। इस चीज़ के लिए हम लोग रूटीन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। साथ साथ अपने सॉफ्टवेयर को हमने अपडेट भी करते रहना है ताकि वो लेटेस्ट वर्जन पे काम करें। उसके बाद सिक्योरिटी इंटीग्रिटी होती है, यानी एंटीवायरस स्कैन है जो हमने रन करते रहना है, ताकि अगर कोई मलिशियस फाइल वगैरह हमारे सिस्टम में आ चुकी है तो उसे क्या किया जा सके, न्यूट्रलाइज़ किया जा सके, उसे ख़त्म किया जा सके, उसे रिजॉल्व किया जा सके। एंड लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी के लिए हम लोग रेगुलर हार्डवेयर हेल्थ चेक से डिफरेंट टेस्ट हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं हमारे पास, जिनकी मदद से हम लोग और इसकी हार्डवेयर्स को टेस्ट कर सकते हैं, लाइक कीबोर्ड टेस्ट कर सकते हैं, हम लोग माउस टेस्ट कर सकते हैं। सिमिलरली जो SSD या HDD हम लोग यूज़ कर रहे हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव वगैरह, उसकी हेल्थ को चेक करने के लिए डिफरेंट टेस्ट होते हैं। रैम के लिए टेस्ट होते हैं, रैम को चेक करने के लिए सारे के सारे टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते रहें, ताकि हमें पता रहे कि हमारे सिस्टम में हार्डवेयर लैंड पर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। उसके बाद मेंटेनेंस एक्टिविटी की कुछ एग्जांपल्स हैं आप लोगों के लिए मैंने मेंशन किए हैं। लाइक अगर हम लोग फाइल मैनेजमेंट के एंड पर मेंटेनेंस एक्टिविटी बताएं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, टेम्प फाइल्स जो अभी मैंने आपको दिखाई भी हैं इनको क्लियर करती है। ब्राउज़र की कैशे फाइल्स होती हैं ब्राउज़र्स के अंदर, इनको क्लियर करते हैं। और अननेसेसरी डाउनलोड्स, क्योंकि हम लोग टाइम टू टाइम डिफरेंट फाइल्स डाउनलोड कर रहे होते हैं और ज़रूरी नहीं कि वो सारी हमारे काम की हों, तो उनको क्लियर आउट करना ये फाइल मैनेजमेंट की फाइल मैनेजमेंट एंड पर ऑप्टिमाइजेशन या मेंटेनेंस है, ये सारा करना होता है। सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन के अंदर हमें क्या करना होता है, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन होती है। डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन क्या होती है कि डिस्क के अंदर अगर अननेसेसरी फाइल्स जमा हो गई हैं तो उसको जाके सेटिंग से जाके उसके सेटअप से जाके उसे क्लीन करना। स्टार्टअप एप्लीकेशंस या रजिस्ट्री जो है उस सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, इन सबको क्लियर करना, क्लीन करना, इनके अंदर से एक्स्ट्रा फाइल्स अननेसेसरी जो फाइल्स हैं उनको ख़त्म करते रहना टाइम टू टाइम, ये सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन कहलाता है। इस तरह सिक्योरिटी अपडेट में हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के अपडेट्स आते हैं। अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़र हैं तो मोबाइल फ़ोन के अंदर भी अक्सर उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट होता है टाइम टू टाइम आता रहता है, जिसे हम लोगों ने अपडेट करना होता है। तो इस तरह के सारे अपडेट्स हैं जो उसे क्या करना, हमने इंप्लीमेंट करते रहना। और उसके बाद हार्डवेयर के हेल्थ चेक के लिए जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि डिफरेंट काइंड ऑफ जो टेस्टिंग है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर को यूज़ करके उसकी टेस्टिंग परफॉर्म करना, ताकि हमें हार्डवेयर हेल्थ के बारे में भी एक प्रॉपर नॉलेज रहे और आइडिया रहे। उसके बाद है हमारे पास कि जब किसी भी चीज़ की मेंटेनेंस हम लोग अगर नहीं करते, यहाँ तक तो हमने बात की कि हम लोग मेंटेनेंस करेंगे तो उसके हमें बेनिफिट्स क्या होंगे और मेंटेनेंस हम लोग करेंगे किस तरह से। अब हम ये देखते हैं कि अगर हम मेंटेनेंस नहीं करते हैं तो उसके हमारे सामने इम्पैक्ट्स क्या होंगे या उसका रिज़ल्ट क्या होगा। तो उसका जो सबसे पहला रिजल्ट होगा वो परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन होगा। परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन का मतलब ये है कि जो वर्किंग स्पीड होगी हमारी डिवाइस की वो कम हो जाएगी, और डिफरेंट जो एप्लीकेशन हैं वो टाइम टू टाइम क्रैश होना शुरू हो जाएंगी। क्रैश होने का मतलब ये है कि आपने कोई एप्लीकेशन ओपन की और ओपन करने के बाद अचानक से वो एप्लीकेशन खुद ब खुद बंद होगी या अनरेस्पॉन्सिव हो गई, और आपके सामने एक नोटिफिकेशन शो हो गया कि ये रेस्पॉन्स नहीं कर रही है, अनरेस्पॉन्सिव है, इसे क्लोज करें या वेट करें, इस तरह का नोटिफिकेशन शो हो सकता है आपके पास। तो ये परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन होती है। उसके बाद डाटा इंटीग्रिटी रिस्क होता है। डाटा इंटीग्रिटी रिस्क ये होता है कि आपने जो फाइल्स अपने पास स्टोर करके रखी हुई हैं अचानक से वो डिलीट हो सकती हैं ऑटोमेटिकली, या फिर वो सारी की सारी फाइल्स हैं जो वो वायरस में कन्वर्ट हो सकती हैं। तो इस चीज़ को हम लोग डाटा इंटीग्रिटी रिस्क बोलते हैं। सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं, यानी कि कोई ऐसा हमारे जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं या जो एप्लीकेशन हम यूज़ कर रहे हैं उनके अंदर कोई मलिशियस एप्लीकेशन ना हो कि जो इसकी वजह से हमारा जो डाटा है वो चोरी हो जाए, हमारा डाटा है जो वो हैकर्स के पास या क्रैकर्स के पास चला जाए। तो ये सारी सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ हैं जो उसमें क्रिएट हो सकती हैं। हार्डवेयर लॉन्गेविटी का क्या मतलब है कि अगर हम लोग सिस्टम को मेंटेन नहीं रखेंगे तो एज अ रिजल्ट जो डिफरेंट हार्डवेयर हमने यूज़ किया हुआ सिस्टम के अंदर, डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो हमने अपने कंप्यूटर में, अपने हमारे मोबाइल फ़ोन में यूज़ हो रहे हैं,
वो अपने लाइफ टाइम से पहले ही क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मेरे लैपटॉप में एक बैटरी है और इस लैपटॉप की बैटरी है जो इन जनरल इसे 1 साल 2 साल या 3 साल तक प्रॉपरली वर्क करना चाहिए, बट अगर मैं इसे प्रॉपर मेंटेन करके नहीं रखूँगा तो यही बैटरी है, इसका जो लाइफ टाइम है वो 6 मंथ या 7 मंथ तक मैक्सिमम हो सकता है कि ये 6 to 7 मंथ में क्या हो जाए, डेड हो जाए और उसके बाद काम करना बंद कर दे। तो ये इम्पैक्ट्स होते हैं हमारे पास पावर मेंटेनेंस के हवाले से। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं तो स्लो परफॉर्मेंस के काजेज़ क्या होती हैं, इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि जब हमारा कोई भी सिस्टम है, कोई मोबाइल फ़ोन है या कंप्यूटर, वो स्लो डाउन हो जाता है तो उसकी रीजंस क्या होती हैं। तो सबसे पहली जो रीज़न होती है वो सिस्टम ब्लॉट होते हैं। सिस्टम ब्लॉट्स क्या होते हैं, अननेसेसरी फाइल्स, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको टेम्प फाइल्स ओपन करके दिखाई थी कंप्यूटर या लैपटॉप में। तो सबसे जो बड़ी रीज़न होती है किसी भी सिस्टम के स्लो डाउन होने की वो ये टेम्प फाइल्स होती हैं, इनकी वजह से सिस्टम स्लो डाउन हो जाता है। उसके बाद ब्राउज़र कैशेस जो होते हैं उसकी वजह से स्लो डाउन हो जाता है। और जंक डाटा यानी कि ऐसा डाटा जो हमारे काम का नहीं है, जस्ट हमने ऐसे ही बाई हैबिट चीज़ें डाउनलोड कर करके रख ली या डिफरेंट एड्स की वजह से डाउनलोड होगी, उनकी वजह से हमारा सिस्टम क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। तो ये सबसे मेन रीज़न होती है जब भी हमारा सिस्टम स्लो होता है। अगर आपका मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप इस तरह स्लो हो जाता है तो नॉर्मली ये है कि आप उसकी जंक फाइल्स, टेम्प फाइल्स, कैशे फाइल्स, इन सबको क्लियर करें और इन सबको क्लियर करने के बाद आप परफॉर्मेंस में एक अच्छा खासा जो है इम्प्रूवमेंट देखेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस है जो सिस्टम की वो अच्छी खासी इम्प्रूव हो जाएगी। उसके बाद सेकेंड रीज़न जो इसकी होती है वो रिसोर्स एग्जॉशन होती है। रिसोर्स एग्जॉशन क्या है कि आपका जो रैम यूजेज है या CPU यूजेज है वो बहुत ज़्यादा है, मगर आपकी जो हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी है वो क्या है, कम है। या फिर यूँ कह लें कि आपके जो रिसोर्सेज हैं वो तो मोर देन इनफ हैं, यानी कि आपकी रैम भी अच्छी है, आपका CPU अच्छा है, प्रोसेसर भी अच्छा है, मगर टाइम के साथ साथ सिस्टम के अंदर ऐसी एप्लीकेशंस इंस्टॉल हो गई हैं जो कि बैकग्राउंड में नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा कर देते हैं। अच्छा, अब ये बैकग्राउंड प्रोसेसेस क्या होते हैं ये भी मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आप लोगों को। जैसे आप कंट्रोलर डिलीट प्रेस करें अपने लैपटॉप पर, टास्क मैनेजर में जाएं और टास्क मैनेजर में जब आप जाते हैं तो यहाँ पर ये देखिए, अब ऑन ग्राउंड मेरे सिस्टम में जो है वो सिर्फ 5 ऐप्स ओपन हैं, बट बैकग्राउंड में देखिए 64 हो रही हैं एप्लीकेशन इस टाइम वर्क कर रही हैं। तो ये जो नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन जो बैकग्राउंड में चल रही होती हैं, इन एप्लीकेशन को कम से कम रखना, जब ये बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो ये भी हमारे सिस्टम की जो परफॉर्मेंस होती है उसे क्या कर देती हैं, स्लो डाउन कर देती हैं। इस तरह से ये बेसिकली टास्क मैनेजर है, विंडो का एक हेल्थ मॉनिटरिंग टूल है जिसके अंदर हम लोग हमारा CPU कितना यूज़ हो रहा है, मेमोरी कितनी यूज़ हो रही है, डिस्क, नेटवर्क और डिफरेंट रिसोर्सेज किस तरह से और कितने कितने यूज़ हो रहे हैं, इन सारी चीज़ों को यहाँ से हम लोग मॉनिटर करते हैं। इस तरह से ये देखिए यहाँ से परफॉर्मेंस आप मॉनिटर कर सकते हैं डिफरेंट एंड्स पर। CPU की परफॉर्मेंस क्या है, मेमोरी परफॉर्मेंस क्या है, डिस्क परफॉर्मेंस क्या है, वाईफाई क्या है, GPU की परफॉर्मेंस क्या है, ये सारी हम यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ऐप हिस्ट्री में हम लोग देख सकते हैं कि किस ऐप ने किस टाइम पर कितने रिसोर्सेज हमारे सिस्टम के यूज़ किए हैं। स्टार्टअप को जो हम लोग यूज़ करते हैं कि जब हमारा सिस्टम स्टार्ट होता है तो कौन कौन सी एप्लीकेशन उसमें इंस्टॉल हो जाती हैं, स्टार्ट हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से इस तरह के टूल्स की मदद से यूज़ कर सकते हैं। इन टूल्स के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे भी। अच्छा, वापस आती हैं अपनी स्लाइड्स के ऊपर। तो उसके बाद होती है प्रोडक्टिविटी इम्पैक्ट। प्रोडक्टिविटी इम्पैक्ट क्या होता है कि जो हमारी मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटीज़ होती हैं, मल्टीटास्किंग के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि एक ही टाइम में जब हम लोग मल्टीपल काम, एक से ज़्यादा टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मल्टीटास्किंग बोलते हैं। अब ये जो मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटीज़ होती हैं ये हमारी इम्पैक्ट होती हैं जब ये हमारी इम्पैक्ट हो जाती हैं। कैसे इम्पैक्ट हो जाती हैं कि जब सिस्टम ब्लॉट आता है, सिस्टम ब्लॉट में बहुत सारी अननेसेसरी फाइल्स, जंक डाटा है जो हमारे सिस्टम में जमा हो जाता है या यूज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जमा हो जाती हैं, तो वो इम्पैक्ट डालता है कि हमारी मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटीज़ पर, कि उनकी वजह से सारे के सारे रिसोर्सेज उन अनयूज्ड फाइल ने, उन अननेसेसरी फाइल्स ने कवर कर लिए होती हैं, सारे रिसोर्सेज वो यूज़ कर देती हैं और हमें डिफरेंट या मल्टीटास्किंग करने के लिए जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होती हैं वो हमें नहीं मिल पाते और एज अ रिजल्ट हमारी जो प्रोडक्टिविटी होती है, हमारी जो काम करने की सलाहियत होती है वो क्या हो जाती है, बहुत ही लो लेवल पर चली जाती है। तो ये स्लो परफॉर्मेंस की रीजंस होती हैं जिन्हें हम लोग कवर कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया कि अगर आपका सिस्टम स्लो है तो आप उसमें यही मेजर्स अप्लाई कर सकते हैं। उसकी अननेसेसरी फाइल्स, जंक फाइल्स, टेम्प फाइल्स वगैरह डिलीट करें, अननेसेसरी जो डाउनलोड्स हैं वो ख़त्म कर दें और उसके साथ साथ जो ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो अननेसेसरी उन्हें ख़त्म करें, एप्लीकेशंस के कैशेज़ वगैरह क्लियर करें और उसके बाद अपने डिवाइस को रीस्टार्ट करें। आपके डिवाइस की परफॉर्मेंस है जो वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। अच्छा, अब सिस्टम फेलियर एंड सिक्योरिटी रिस्क की थोड़ी बात कर लेते हैं। सिस्टम फेलियर क्या होता है? सिस्टम फेलियर ये होता है
कि जैसे अभी मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ और मान लें कि ये लैपटॉप चलते चलते अचानक से बंद हो जाता है, तो इसे मैं क्या बोलूँगा, मैं इसे सिस्टम फेलियर बोलूँगा। अब ये सिस्टम फेलियर होता क्यों है, तो इसकी सबसे बड़ी जो रीज़न होती है वो मिसिंग अपडेट्स होती हैं। अगर हम सॉफ्टवेयर्स को प्रॉपर्ली अपडेट नहीं करते, टाइम टू टाइम अपडेट नहीं करते इसके ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो उसके रिजल्ट में ये फेलियर टेक प्लेस हो जाता है। करप्टेड फाइल्स क्या होती हैं कि कुछ वायरस फाइल्स अगर मेरे सिस्टम में पड़ी हुई है तो वो सिस्टम को क्रैश कर सकती हैं। या अनरिजॉल्व सॉफ्टवेयर कन्फ्लिक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल इसमें मैं पावर पॉइंट पीपीटी ओपन करके बैठा हूँ, मान लेते हैं कि इसका किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ कन्फ्लिक्ट है और एट अ टाइम वो सॉफ्टवेयर भी रन होने की कोशिश करता है और एज अ रिजल्ट दोनों को प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं मिल पाते और उसके रिजल्ट में मेरा सिस्टम क्या हो सकता है, क्रैश हो सकता है। तो ये सिस्टम फेलियर्स होती हैं। सिस्टम फेलियर्स के रिजल्ट में हमारे जाहिर सी बात है, जैसे मैं अभी आपके लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर मेरा सिस्टम क्रैश कर जाएगा तो ये जो प्रोसेस होगा, ये जो रिकॉर्डिंग का ऑपरेशन होगा, ये क्या होगा, रुक जाएगा, ये मज़ीद काम नहीं कर पाएगा। तो ये हमारे हमें नुकसान होता है जब भी कभी सिस्टम फेलियर होता है। इसके साथ सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ आती हैं। सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ क्या होती हैं कि अगर हमारे सिस्टम में प्रॉपर एक एंटीवायरस एप्लीकेशन नहीं है, एक एंटीवायरस स्कैन मौजूद नहीं है, या फिर वो मौजूद है मगर आउटडेटेड है। आउटडेटेड मीन के फॉर एग्जाम्पल अभी भी 2026 चल रहा है और मेरे पास एक एंटीवायरस है जो वो 2020 का है, ज़ाहिर सी बात है वो बहुत पुराना है और आज की जो नीड्स हैं उनको वो मीट नहीं करता है, जिसकी रिजल्ट ये निकलेगा कि मेरा सिस्टम है जो वो डिफरेंट हैकर्स के सामने एक्सपोज हो जाएगा। यानी कि कोई भी आसानी से आगे मेरे सिस्टम को क्या कर सकेगा, एक्सप्लॉइट कर सकेगा। इसके अंदर बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड आउट करके उनकी मदद से मेरा जो डाटा है उसे चोरी कर सकेगा, उसे इम्पैक्ट कर सकेगा। तो ये सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं जो हमारे क्रिएट हो जाती हैं, और ये तभी क्रिएट होती हैं जब हम लोग अपने सिस्टम पर प्रॉपर मेंटेनेंस मेजर्स हैं जो वो अप्लाई नहीं करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डाटा लॉस एंड हार्डवेयर डैमेज की बात आती है। अब ये सारे के सारे इम्पैक्ट्स हैं बेसिकली ओवर मेंटेनेंस के। तो जो है डाटा लॉस क्या है कि हमारा जितनी भी फाइल्स पड़ी हैं हमारे सिस्टम, मैंने पहले ही बताया कि वो अचानक से डिलीट हो सकती हैं, वो ख़त्म हो सकती हैं, या डिलीट नहीं भी हों तो वो एक ऐसे फॉर्मेट में जा सकती हैं जो अनरीडेबल एंड यूजेबल हो। यानी कि हम लोग उन फाइल्स को बावजूद ये कि वो हमारे सिस्टम में पड़ी होंगी, हम लोग उन्हें यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली फिजिकल हार्डवेयर डैमेज होता है। फिजिकल हार्डवेयर डैमेज ये है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अभी लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ तो ये बहुत ज़्यादा अगर हीटअप हो जाता है तो उस हीटअप होने की वजह से इसका जो बोर्ड है वो बोर्ड डैमेज हो सकता है, उसमें कोई मेजर प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। इसकी जो बैटरी है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, बैटरी के सेल्स हैं जो वो डैमेज हो सकती हैं और माइट भी उनमें उसके सेल वर्क करना छोड़ जाए। तो इस तरह के जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं जो हार्डवेयर एंड पर भी जब हम मेंटेनेंस नहीं करते हैं हमें फेस करना पड़ सकती हैं। हार्डवेयर डैमेज भी हमारे सिस्टम में हो सकता है। अच्छा, उसके बाद सिस्टम हेल्थ मॉनिटरिंग है। सिस्टम हेल्थ मॉनिटरिंग के बारे में अभी मैंने आपको टास्क मैनेजर में ओपन करके दिखाया था जैसे, तो डिफरेंट टूल्स को यूज़ करके इस चीज़ को चेकआउट करना, इस चीज़ को मॉनिटर करना कि हमारा सिस्टम प्रॉपरली परफॉर्म कर रहा है, रियल टाइम एनालिटिक्स के साथ से मॉनिटर करना, ये सारे का सारा क्या कहलाता है, हमारा सिस्टम हेल्थ मॉनिटरिंग कहलाता है। मैं वंस अगेन एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। कंट्रोल अलर्ट और डिलीट आपने प्रेस करना होता है। टास्क मैनेजर में जाए तो यहाँ पर ये देखिए, जैसे ये विंडो का हेल्थ मॉनिटरिंग टूल है जिसके अंदर मैं इसे चेक करता हूँ। यहाँ से आगे मैं देख सकता हूँ कि मेरा CPU कैसा परफॉर्म कर रहा है, मेरे पास जो कंप्यूटर में मेमोरी है वो कैसे परफॉर्म कर रही है, वाईफाई जो कनेक्टेड है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, और मेरी डिस्क जो मेरे पास मौजूद है SSD और HDD क्योंकि मेरे पास दोनों मौजूद हैं, तो उन दोनों की परफॉर्मेंस मेरे सामने शो हो रही है कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। सिमिलरली IPST यूज़र्स, कौन सा यूज़र कितना यूज़ कर रहा है डाटा को, क्योंकि मेरे सिस्टम में सिर्फ मैं ही अकेला यूज़र हूँ इसलिए सिर्फ मेरी ही डिटेल्स शो होंगी। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे ये चीज़ क्या कहलाती है, हेल्थ मॉनिटरिंग कहलाती है, और इन टूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हेल्थ मॉनिटरिंग टूल्स बोलते हैं। अब सिस्टम हेल्थ मॉनिटरिंग के अंदर हमारे पास यहाँ पर ये देखिए मॉनिटरिंग टूल्स के नेम भी दिए हैं। टास्क मैनेजर जो मैंने अभी भी ओपन करके आपको दिखाया था, इस तरह से रिसोर्स मॉनिटर होता है, ये भी टास्क मैनेजर के अंदर ही था अभी जहाँ पर मैंने जाकर आपको दिखाया था कि कौन सा रिसोर्स कितना यूज़ हो रहा है, मेमोरी, हार्ड डिस्क वगैरह। इवेंट व्यूअर होता है और सर्विस मॉनिटर्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास ये थी हमारे ओवरऑल आज का लेक्चर था जिसके अंदर हम लोगों ने किस किस चीज़ को देखा। हमने देखा कि सिस्टम मेंटेनेंस होती क्या है, मेंटेनेंस प्रोसेस क्या होता है। इसके साथ साथ हमने ये देखा कि मेंटेनेंस, पोर मेंटेनेंस के क्या इम्पैक्ट्स होते हैं, सिस्टम मॉनिटरिंग टूल्स क्या होते हैं। तो बेटा यही सारे यही टॉपिक्स हैं जो आपने अच्छे से कवर करने इस लेक्चर को सुनी। कोई भी आपका क्वेश्चन है वो राइज करें, अपने ग्रुप्स में शेयर कर दें, वहाँ पर आपको रिस्पॉन्ड कर दिया जाएगा। फर्दर मोर इन टॉपिक्स के जो नोट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, किए जा रहे हैं, तो उन टॉपिक्स को नोट डाउन करें अपने पास, उनके क्वेश्चंस बनाएं। एक क्वेश्चन सेट भी आपको शेयर किया जाएगा जो आपने कवर करना है, जो आपका होमवर्क टास्क हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।